वीडियो के बाद आपको अब चैप्टर कभी भूलोगे ही नहीं भाई, भूल नहीं सकते, लास्ट तक बने रहिए। मोहित मैथ्स गुरु में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो हम लोग आए हैं क्लास 9th, जो पहले क्लास 9th में मैथ्स का कोर्स हुआ करता था उसमें बदलाव आ चुका है, नया कोर्स आ चुका है। उस नए कोर्स के हिसाब से ही अब हमने पढ़ाई करनी है और उसी के हिसाब से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब हम जो 9th क्लास का कोर्स में जो चैप्टर फर्स्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं और वो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। पहले भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ करता था, अब भी है, थोड़ा सा उसको लेवल को बढ़ा दिया गया है। तो अब हमने सबसे पहले आपको कंसेप्ट सीखना होगा, उसके बारे में समझना होगा ग्राफिकल में, तब आपको ये टॉपिक जो है, चैप्टर जो है उसको समझ आएगा। तो और ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, उसको समझिएगा। ये एक मैंने नंबर लाइन बनाई, ये मैंने नंबर लाइन बना रहा हूँ बेटे। चलिए देखो, ये एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन में 0 एक जगह होता है बीच में, फिर ये यहाँ पे +1, इस साइड +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, इस साइड -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7, और भी चलता जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर लाइन होती है आपकी, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं भाई। एक नंबर लाइन आपकी एक्स एक्सिस बन गई, ये नंबर लाइन उठाओ, देखो एक्स एक्सिस बन गई। यही दूसरी नंबर लाइन, क्योंकि हमें वेरिएबल 2 लेने हैं यहाँ पे, तो जैसी ये नंबर लाइन हमने ऐसे कर दी लंबे में, इसको ऐसे और ऐसे रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया हमने, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ये ऐसे रोटेट करना, हाँ ऐसे रोटेट करना है, ठीक है। तो रोटेट जब करोगे तो 0 इधर, नेगेटिव नंबर नीचे आएंगे और पॉजिटिव नंबर ऊपर आएंगे, ठीक है। ये रोटेट कर दी हमने, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकली लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, ये पहुंच गई एक्स एक्सिस पर, देख लो सेम टू सेम भाई पहुंच, और यही वर्टिकल लाइन जो है ये पहुंच गई वाई एक्सिस पर भाई। कहाँ पहुंच गई? वाई एक्सिस पर। तो ये दो लाइन, दो वेरिएबल लेकर के आपने क्या बना दिया, एक ग्राफ। अब हॉरिजॉन्टली क्या होता है बेटा, एक्स एक्सिस, और वर्टिकली क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। और ये दो नंबर लाइन से बनी है, क्लियर होगी बात। जब ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन भाई। और ओरिजिन का जो पॉइंट है वो 0 0, जहां से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों कटते हैं 0 पर। इसका 0 और इसका 0 दोनों को ज्वाइन किया हमने एक साथ, इसलिए दोनों यहां पे क्या है, 0 0, एक्स भी और वाई भी। एक बात ध्यान रखना, पहला एक्स का पॉइंट होता है, दूसरा वाई का होता है भाई। क्या होता है? पहला एक्स का पॉइंट, दूसरा वाई। पहला एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस। तो पॉइंट इस हिसाब से लिखा है 0 0। अब बारी आती है बेटा क्वाड्रेंट की। क्या आती है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पहले तो ये दो जो प्लेन है इसको कट किया है, ये कितने हिस्सों में, 4 क्वाड्रेंट में बढ़ता है। कितने क्वाड्रेंट बढ़ता है? 4। अब बारी आती है क्वाड्रेंट कैसे हमारे रोटेट होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और देखो ऐसी जैसी हम घूमे, ऐसे घूमे तो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, क्वाड्रेंट थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज घूमे, क्वाड्रेंट फोर्थ। तो हम क्वाड्रेंट को रोटेट जो करते हैं एंटी क्लॉकवाइज करते हैं भाई। क्लियर हुआ। अब जो पॉइंट की बारी आती है हमारी, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है दोनों ही पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, एक्स का भी और वाई का भी। देखो एक्स एक्सिस 1 2 3 4 ये पॉजिटिव है,
y का देखो 1 2 3 4 यही पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव भाई। सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस वाली साइड जो है वो नेगेटिव है, तो इस साइड पहले x का लिखेंगे, बताया ना, पहले x का होगा फिर y का, फिर y वाले एक्सिस को देखो पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है बेटे, y एक्सिस पॉजिटिव होता है। फिर आते हैं बेटा थर्ड क्वाड्रेंट पे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में x एक्सिस पहले देखो, फिर x एक्सिस हमारा नेगेटिव और y एक्सिस भी नेगेटिव है भाई, इसमें दोनों ही नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं भाई। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट पे आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो पहले x एक्सिस देखो पॉजिटिव और y वाला नेगेटिव, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव से ही उसका क्वाड्रेंट को पता लगा सकते हैं, नंबर वैल्यू कुछ भी आए, ठीक है, बस आप पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान दो, क्वाड्रेंट आपका क्लियर हो जाएगा। क्वाड्रेंट क्लियर, एक्सिस क्लियर, ओरिजिन क्लियर, और हॉरिजेंटल वर्टिकल बता ही दिया, एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजेंटल है और वाई एक्सिस हमारा वर्टिकल ही है भाई। क्लियर हुई बात? इस जब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी ना, जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो चैप्टर के, ठीक है। हाँ बेटा एक बात ध्यान रखना, जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस कॉमा कर दे, तो ये दोनों एक टाइम पर इक्वल हो सकते हैं जब ये दोनों इक्वल होंगे, एक्स और वाई एक जगह आएगा भी, एक्स और वाई इक्वल होंगे तभी, जैसे 1 और 1, 2 और 2, तब तो इक्वल हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको 1,2 कर दूं और 2,1 कर दूं, ये दोनों बेटा इक्वल नहीं हो सकते भाई, क्योंकि यहां पे x एक्सिस 2 है और यहां y एक्सिस 2 है, और इसके हिसाब से पॉइंट भी अपनी दिशा बदल लेगा, ठीक है। देखो अगर मैं पॉइंट प्लॉट करूं 2,1, ये x एक्सिस का 2 और y का 1 यहां पे आएगा बेटा, ये पॉइंट यहां आएगा, और 1,2 x का 1, ये x का 1, y का 2, तो ये पॉइंट यहां आएगा। तो देखो पॉइंट जगह बदल गई, देखो ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो देखो दोनों के पॉइंट बदल गए, और यहाँ तो अभी नेगेटिव का रोल कर देता तो एक उधर चला जाता, एक दूसरे चला जाता, क्वाड्रेंट ही बदल जाता। तो इसलिए ध्यान रखना, सिर्फ x और y x कब हो सकते हैं, जब दोनों इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। जब ये इक्वल नहीं है तब ये दोनों सेम नहीं हो सकते भाई, ये इक्वल नहीं हो सकते, ये चीज आपकी आएगी। ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब आपका x और y इक्वल हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।